एक लंबे अरसे के बाद मेरा बैंक जाना हुआ था। दरअसल मुझे बैंक में पैसा जमा करने थे, पर जैसे ही मैं कैशियर के काउंटर पर पहुंची, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। वहां एक किन्नर बैठा हुआ था। वह बड़ी मुस्तैदी से ग्राहकों के साथ कैश का लेन-देन कर रहा था। मैंने तो अपने जीवन में इस किन्नर समुदाय के लोगों को शादी ब्याह में नई दुल्हन के घर आने पर या बच्चे के जन्म के बाद बधाई देते और नाचते गाते और पैसे लेते देखा था। हाँ जी, एक सधी हुई मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी। तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने उसे पैसा जमा करने के लिए दिए। दरअसल पति का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो जाने से और बच्चों के स्कूल के कारण मेरा इसी शहर में रहने से अब तो अक्सर मेरा बैंक में आना जाना होने लगा। उसका नाम राधा बिष्ट था। बैंक में मेरे अक्सर आने जाने के कारण मेरा उनसे परिचय हो गया। मेरे मन में उनके जीवन के बारे में जानने की प्रबल इच्छा हुई। एक बार मैंने राधा से कहा, राधा, क्या तुम मुझे अपने जीवन के बारे में बता सकती हो कि तुम किस तरह यहाँ तक पहुँची हो? राधा ने ये सब बताने से इनकार कर दिया। मैंने जब बहुत जोर देकर कहा कि देखो राधा, अगर तुम्हारे समुदाय के लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे तो वो तुमसे प्रेरित होंगे। मैं कहानियाँ लिखती हूँ, लोगों को तुम्हारी कहानियाँ सुनाऊंगी। बैंक के लंच टाइम में उसने अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए कहा, मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। मेरा नाम राकेश था, पर मुझे बचपन से ही लड़कियों का साथ पसंद था। लड़कियों के साथ गुड़ियों से खेलना, उनकी तरह वस्त्र पहनना, बाल बनाना मुझे बहुत पसंद था। इसके लिए मम्मी पापा से मुझे डांट भी पड़ती थी, कभी कभी तो मार भी। 11-12 साल की हुई तो मेरे अंदर शारीरिक परिवर्तन आने लगे। स्कूल में बच्चे और सड़क पर लोग मुझे हिजड़ा, छक्का, मामू और सिक्सर और जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाते। मैं खून का घूंट पीकर चुप रह जाती। पर एक दिन तो हद हो गई। स्कूल के बाहर आवारा लड़कों का झुंड मुझे चिढ़ा रहा था। मेरा विरोध करने पर उन्होंने पत्थर मारकर मुझे घायल कर दिया। मैं खून से लथपथ रोते हुए घर पहुंची और माँ से लिपटकर रोते हुए बोली, माँ, मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो लोग मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? मेरी माँ तो बिलख उठी और पापा भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक नहीं पाए। उस दिन के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये बातें बताते हुए राधा भी भावुक हो गई। मैंने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब उसने ठीक महसूस किया तो मैंने उससे उत्सुकतावश पूछा, तो फिर पढ़ाई कैसे की और बैंक में नौकरी कैसे मिली? मेरे प्रश्नों को सुनकर वह मुस्कुरा दी और बोली, 10वीं और 12वीं तो मैंने ओपन स्कूल से की और बीकॉम मैंने इग्नू से किया। रही बात बैंक में नौकरी करने की, तो बैंक की नौकरी करने की वैकेंसी निकली थी। इसके बाद मैंने फॉर्म भरा और मैंने लिखित इम्तिहान अच्छे अंकों से पास किया। इंटरव्यू में भी मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने पूछा, अच्छा, तो अब बैंक में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है? तो वह बोली, शुरू में तो बैंक आने वाले ग्राहक मुझे अजीब दृष्टि से देखते थे, पर मैंने अपने विनम्र स्वभाव से उनका भी दिल जीत लिया। स्टाफ के सदस्य भी मुझसे आदर और बड़े प्रेम से पेश आते हैं। राधा ने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया था। बैंक का लंच टाइम खत्म हो गया। बैंक में ग्राहकों का आना शुरू हो गया था। राधा ने भी उठते हुए कहा, वैसे तो दुआएं देने का काम हमारा किन्नर समाज करता है। मैं भी अभी बैंक में ऑफिसर बनने के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी मंजिल हासिल कर सकूँ। ये कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। राधा की कहानी सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गई। उसकी संघर्ष की कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछते हुए मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। मेरे मन में तो बस राधा के लिए दुआएं ही निकल रही थी। बस यही दुआ निकल रही थी कि वह अपने जीवन में अपना मुकाम हासिल करे, ताकि वह किन्नर समाज के लिए आदर्श बन सके।